ठीक। सो व्हाट, अब हम क्या करेंगे, कुछ करेंगे, कुछ तो करना था। इधर गया तेरा फेस कंट्रोल्स, कहाँ गए? इधर फेस कंट्रोल्स थोड़ा नजर ही नहीं आया। अच्छा सॉरी, मैंने नर्व से कर्व हाइड किए हुए हैं, अब आ गया फेस कंट्रोल। सो इस चचा जान को पहले यहाँ पे रखा, एनिमेशन में गए एंड आई कैन सेलेक्ट दिस। चैनल बॉक्स में जाके इसकी वैल्यू हमने 0 कर दी ताकि अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाए। फेस कंट्रोल रिग मैंने सेलेक्ट की, मॉडिफाई सेंटर पिवट। ठीक है, इसको हमने अपने हिसाब से फिर एडजस्ट कर देंगे कि जितनी बड़ी या छोटी मुझे चाहिए होगी। एंड आई कैन सॉरी ब्रिंग दिस गाय अप फॉरवर्ड। अच्छा, अब इंटरफेस जो आइडिया यार वजह चली गई इतनी देर फेरी बुधाइयां तो मैं पानी ठाए बैठा ने डुप्लीकेट में देर न गई। एक्चुअली मुझा भा ही छाए क्रिएट पॉलीगॉन नर्व्स सर्किल, सॉरी लाहौल वाला कुवत वो ही जो सर्किल ठहंदो ना निभागो वो इतने पेरन ते ठहंदो 0 0 ते। ठीक है, नर्व्स सर्किल एक्चुअली हमेशा जो है वो 0 0 पे बनता है। इसको उठाया मैंने 90 डिग्रीज में रोटेट किया, ये सर्किल आ गया। इसको जाके हमने एट्रीब्यूट्स दे दिए फॉर एग्जांपल 4 और राइट क्लिक करके हमने इसको करा दिया कंट्रोल वर्टेक्स। ये आपके पास एक वर्टेक्स और मतलब 4 क्यों किया मैंने इसको, सॉरी यार। कंट्रोल इसको वापस 8 करो, तो ये ठीक है। चलो ये आगे चीज़ आपके पास ये हो गया। ठीक है, ये स्क्वायर फॉर्म में बना। अगेन नर्व सर्किल में गए, सेगमेंट सेक्शंस 4 करके मैंने लीनियर कर दिया तो स्ट्रेट बन गया। अगर इसको आप वो करोगे क्यूबिक तो राउंड बन जाता है। हमने लीनियर बना के थोड़ा रोटेट करा दिया तो मेरे पास बेसिक ये चीज़ आ गई। इसी तरह से कंट्रोल एक मिनट, एडिट डुप्लीकेट स्पेशल में फिलहाल कर रहा हूँ ताकि मैं एडिट रीसेट करके कॉपी और इनपुट ग्राफ डुप्लीकेट करना है मुझे। इनपुट ग्राफ से ये होगा कि जब आपने इसको डुप्लीकेट किया तो उसकी एक्चुअल में सारी हरकत जो थी वो वापस आ जाएगी। ठीक है, ये इनपुट ग्राफ आ जाता है। वरना अगर आपने नॉर्मल कंट्रोल डी किया तो ये इनपुट चला जाता है, अब इसको आप एडिट नहीं कर सकते। ठीक है, अब इसको मैंने डुप्लीकेट किया तो इसकी नोड बनी हमारे पास, तो ये नोड ओरिजिनल वापस आ जाती है, डुप्लीकेट की नोड चली जाती है। हिस्ट्री जो समझो डुप्लीकेट की डिलीट हो जाती है, तो जो उसकी क्रिएशन की नोड थी वो चली जाती है। समटाइम्स मुझे जैसे अभी इसकी की ना डुप्लीकेट ली, समटाइम्स मैं चाहता हूँ यार इसकी नोड रहे ताकि मैं इसको फिर एडिट कर सकूँ। तो उसके लिए फिर हम एडिट डुप्लीकेट स्पेशल में गए, ऑप्शन बॉक्स और रीसेट करते हुए डुप्लीकेट इनपुट ग्राफ कर दिया कि जिसकी इनपुट नोड थी वो डुप्लीकेट हो जाए। देन कम बैक हियर, इसको उठा के वापस आप कर दो 8 और इसको कर दो आप क्यूबिक सर्किल, ये बन गया वापस। इसको उठा के आपने बंद करा दिया, सिंपल एज दैट। अब यहाँ पे अंग्रेजी में ऊपर लिख दो जो नाम लिखना है, फॉर एग्जाम्पल क्रिएट टेक्स्ट, राइट क्लिक एडिट रीसेट सेटिंग्स, मैंने नाम दे दिया जॉ या माउथ कर दिया फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, नर्व्स के कर्व चाहिए, क्रिएट करा दिया डब्ल्यू, ये भी बाय डिफॉल्ट यहाँ बनेंगे, इसको लाके इसके ऊपर रख दिया, ये माउथ आ गया। ठीक है, यहाँ पर आ जाओ, ये आपका जो था ये माउथ MOUTH माउथ CTRL कंट्रोल। ठीक, ये आ जाएगा हमारे पास MOUTH माउथ BORDR बॉर्डर। ठीक है, इस माउथ कंट्रोल को उठा के ड्रैग एंड ड्रॉप किया इसके अंदर तो ये इसका चाइल्ड पेरेंट बन गया, सिंपल एज दैट। या कंट्रोल Z चाइल्ड सेलेक्ट किया, शिफ्ट सेलेक्ट किया, पेरेंट P दबा दिया तो चाइल्ड पेरेंट बन गया। या कंट्रोल Z किया, एडिट में गए, पेरेंट दबा दिया, बात ही की है, वो आपका पेरेंट बन जाएगा। इससे जब आप ये सेलेक्ट करोगे तो सब आ जाएगा। फाइनली इन तीनों को सेलेक्ट किया, कंट्रोल G कर दिया, मैंने नाम दे दिया MOUTH माउथ CTRL GRP ग्रुप। ये मेरे पास पूरा ग्रुप आ गया। मॉडिफाई सेंटर पिवट, ठीक, ये अक्ल मुझे नहीं चाहिए थे, इसको हटा दिया। माउथ सेंटर ग्रुप, मॉडिफाई सेंटर पिवट। ठीक है, सिंपल एज दैट, पॉइंट नोटेड। उसके बाद मुझे इसको क्या करना है, इसको सेलेक्ट किया, मॉडिफाई फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशन। फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशन से क्या होगा, इसकी ये वैल्यूज 0 0 हो जाएंगी, ऑब्जेक्ट वहीं का वहीं रहेगा। ठीक है, फिर इसी के ऊपर हम चले गए यार, फिर मैं इतना वो लाहौल वाला क्यों बनवाया मुझसे। चलो तो अच्छा है, मैं अपना कंट्रोल यूज कर लेते हैं, वेरी नाइस। ठीक है, फिर इसको मैं आ जाता हूँ एट्रीब्यूट एडिटर के अंदर। एट्रीब्यूट एडिटर मेरा ये रहा, इस एट्रीब्यूट के अंदर एक ऑप्शन दिया हुआ है लिमिट इंफॉर्मेशन का। ठीक है, तो ट्रांसलेट में है, मैंने कहा कि ऑब्जेक्ट इस दायरे से बाहर नहीं जाना चाहिए, तो जब x सबसे मैक्सिमम यहां पहुंचे, इससे ज्यादा ऊपर मत जाए। तो ये करंट वैल्यू है, इसको मैंने यहां पे करा दिया और चेक लगा दिया, ये मैक्सिमम हो गया। इसी तरह से मिनिमम जो है चचा जान हमारा, सॉरी
अच्छा ये ट्रांसलेट एक्स हुआ, एक्चुअली ये वाई था, सॉरी राइट। ये क्या हुआ, ये हटा जाए भाईजान, अब हो रहा है ना मूव, सॉरी। इसको वापस ज़ीरो कर दो, इसको भी ज़ीरो, इसको भी ज़ीरो, ठीक, वापस डिफ़ॉल्ट रह गया। पहले मैंने वाई में ऊपर किया तो ट्रांसलेट वाई जो थी उसकी लिमिट लगा दी हमने, नहीं ये तो एक्स में ऊपर क्यों गया, एक्स में क्यों गया, ये वाई में ऊपर जाना चाहिए। ये एक्स और जेड क्यों चेंज कर रहा है यार, लाहौल वाला को। ये एक्चुअली इधर लिमिट लगती है, ये मैक्सिमम, ये उल्टा हो गया कुछ चक्कर हमसे। ये हैंग हो गया, अभी इसकी लिमिट के ऊपर नहीं जा रहा, सम आपको गड़बड़ हो गई इसमें। चलो फिलहाल इसको हमने हट दिया भाई, इस सबके जाऊँ उसी से करना है मैंने बस, पर ये थोड़ा बता रहा था एक्चुअली हम लिमिट सेट कर देते हैं। लिमिट का फिर मतलब ये होता है कि ऑब्जेक्ट आपका इस बाउंड्री से बाहर नहीं जाएगा, तो वो मैक्सिमम लिमिट, अभी तो मैं इसको कहीं भी लेके जा सकता हूँ ना, तो वो फिर हम एक्चुअली लिमिट सेट कर देते हैं। सम हाउ आई थिंक इसकी लिमिट का कुछ हमने गड़बड़ ऐसी कर दी है, इसकी लिमिट सेट नहीं हो रही, तो फिर ठीक है, ये चीज़ हमारे पास यहाँ बनेगी। अब इसी तरह से बेसिकली हमने ये सारे कंट्रोल जो थे वो बनाए हैं। तो अभी मैंने जॉ के ऊपर एक लिमिट लगा दी है कि इससे बाहर ना जाए, बीच में प्लस साइन दे दिया, कह रही है 0 0 है, ये माइनस माइनस थोड़ी सी ज़्यादा हरकत ब्रेक का बना हुआ है, ठीक है। इसी तरह से जॉ, टंग, लेफ्ट लेफ्ट राइट फुट, ये आपके आ जाएगा, टॉप लिप्स, लेफ्ट लिप्स, सिंक्रोनाइजेशन, माउथ का अलग आ गया, आपका आईब्रोज वगैरह के सारे कंट्रोल्स करेंगे एक्चुअली हम पूरी क्रिएट करते हैं। तो पहले ये पूरे सर्कल एक ही बना के फिर ऑब्वियसली डुप्लीकेट 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 किया है। वंस वी डू दैट, अब फिर आ जाते हैं एक्चुअली इसकी फेस के ऊपर, ये फेस के साथ कैसे कनेक्ट किया जाता है। फेस के साथ कनेक्ट करने के लिए आपको पहले फेस सेलेक्ट करना पड़ेगा, कंट्रोल डी किया, पूरे फेस की डुप्लीकेट ली, मॉडिफाई सेंटर पिवट करते हुए, अगर ये लॉक्ड है जैसे अभी यहाँ पर है, डब्ल्यू प्रेस कर नहीं हो रहा, तो जो डुप्लीकेटेड है उसकी ट्रांसलेट के ऊपर राइट क्लिक करके अनलॉक कर दिया, ताकि मैं उसको ज़रा हिला के इधर लेके जा सकूँ, ठीक है। तो बेसिकली मुझे इस फेस की डुप्लीकेट कॉपी उठानी है, ठीक है। तो मैंने फेस को कंट्रोल डी किया, चैनल बॉक्स में आके राइट क्लिक करके अनलॉक सेलेक्टेड कर दिया। वंस आई डू दैट, नाउ बेसिकली मैं इसके फेस में जाऊंगा, डबल क्लिक किया, अभी माउथ ओपन का पहले मुझे बनाना है ना, तो मैंने यहाँ पे आके सॉफ्ट सिलेक्शन को ऑन कर देते हैं, राइट क्लिक, वर्टेक्स, अगर मैं 1 2 3 ये वर्टेक्स सेलेक्ट करूँ, सीधे सभी पूरा फेस मूव हो रहा है एक्चुअली, अरे यार बंद हो जा, ठीक है। अभी मैं मूव कर रहा हूँ, एक्चुअली पूरा फेस आपका मैंने कहा ये गलत है, वजह ये कि सॉफ्ट सिलेक्शन का रेडियस बहुत ज़्यादा है, इसको 3 कर दिया, नाउ लिटिल बिट बेटर स्टिल, मे बी 2 तक काफ़ी रहेगा, तो थोड़ा सा हमने इसको मुंह को खोल दिया, इसी तरह से ऊपर के मुंह को हमने एडजस्ट कर दिया, नीचे से जो चिन वाला एरिया था इसको सेलेक्ट किया, थोड़ा सा इधर, ये वर्टेक्स थोड़ी सी इधर, ये जो वर्टेक्स थी इनको थोड़ा सा हम इधर लेकर आए, ठीक है। ये जो वर्टेक्स, अभी अगेन मैं सॉफ्ट सिलेक्शन हटा देता हूँ क्योंकि फिर यहाँ से बड़ा मसला हो रहा है। W इसको सेलेक्ट किया, बेसिकली मुझे थोड़ा सा फेस को इन अदर वर्ड्स रीमॉडल करना है कि मेरा कैरेक्टर जो है उसका मुंह खुला हुआ नजर आए मुझे, क्योंकि ये मैं पोज क्रिएट करना है ही। तो इसको सेलेक्ट किया, इसको हाथ को मुंह को नीचे ले गए, इसी तरह से मैं ज़रा इसके इस तरफ मुंह में आ गया, बस मेक श्योर करना आपके कैरेक्टर ने ब्रश किया हुआ, वरना स्मेल आ जाए। ठीक जोक था जी, ओके। एंड इसको भी इधर, इसको थोड़ा इधर, ये इधर आ गया, ये जो थोड़ा नीचे आए थे उनको ऊपर भेज दिया हमने, इनफैक्ट ये W एंड लेट्स गो अपस्टेयर्स, ठीक है। ये आपका मुंह, बल्कि इसको और खोल लेते हैं ना, बेचारा इतना थोड़ी बात करेगा यार, इसको और खोल लेते हैं, शिफ्ट ग्रो सिलेक्शन, एंड इसको थोड़ा इधर रोटेट, थोड़ा और डाउन, इसी तरह से मैं डबल क्लिक किया मूव टूल पे ताकि सॉफ्ट सिलेक्शन आ जाए, और फिर मैं सॉफ्ट सिलेक्शन से इसको नीचे कर दूँगा, ठीक है। तो अब ये यहाँ से देखो यार बात करेगा ना, मुंह खुला,
ये डबल चिन का लिप भी बन गया। थोड़ा सा अगर आप चाहो तो इसको मैं और उठा के एक्चुअली इसको ना ज़्यादा हो गया, ये होंठ बेचारे का बहुत खुल गया। सॉफ्ट सिलेक्शन को ज़रा देख के इस्तेमाल कीजिएगा ताकि ऐसा नहीं हो कि फिर बहुत ज़्यादा हो जाए। डब्ल्यू इसको उठा के मैंने इधर, ये जो लिप्स थे इसको थोड़ा बाहर। एंड बेसिकली इन अदर वर्ड्स आप वही फेस की थोड़ी सी रीमॉडलिंग हो रही है, बट दिस शुड गिव यू एक नाइस इफेक्ट। ठीक है, तो ये एक पोज बन गया। राइट क्लिक ऑब्जेक्ट मोड। ठीक है, मैंने कहा बहुत अच्छी बात। इसी तरह से अब मैंने इसको तो एक्चुअली एडिट कर दिया, मैं वापस फेस सेलेक्ट किया। मैंने क्या किया था, पहले कंट्रोल डी किया, फिर हम चैनल बॉक्स में आए, ट्रांसलेट, राइट क्लिक, इसको हमने किया अनलॉक सेलेक्टेड, ताकि उस डुप्लीकेटेड ऑब्जेक्ट का जो था मैं सेलेक्ट कर सकूं। तो मॉडिफाई सेंटर पिवट, इस सूरत में एक्चुअली इसका पिवट पॉइंट नीचे है। ठीक है, तो मैं इसका पिवट पॉइंट सेंटर कर रहा हूं ताकि ऑब्जेक्ट को मैं सेंटर से सेलेक्ट कर सकूं। दिस बिकम्स अनदर ऑब्जेक्ट फॉर। ठीक है, ये माउथ आ गया हमारे पास। इसी तरह से अब मुझे इसका एक और पोज बनाना है। मैं कंट्रोल डी, अब इसी के आप डुप्लीकेट लेके रख सकते हो 3-4, कंट्रोल डी एंड कंट्रोल डी। ठीक है, जितने आपको फेस के पोजेस बनाने हैं इस कंट्रोल के हिसाब से। बेसिक कैरेक्टर है, मुझे माउथ ओपन क्लोज एंग्री 3 से 4 पोजेस हम बनाते हैं, काम चल जाता है। ये 50 के 50 बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैंने एक माउथ खोला है, इसको उठा के मैं क्या करूंगा, राइट क्लिक कंट्रोल वर्टेक्स 1 से 2, डबल क्लिक किया मूव टूल पे, सॉफ्ट सिलेक्शन के सेटिंग्स खोली, बंद किया इसको। इसी तरह से इसकी भी 1 2 ये 3 ये 4, और फिर इनको उठा के थोड़ा सा स्केल करा दिया। और फिर ग्रो सिलेक्शन इसको मूव को थोड़ा यूँ करा दिया। एंड देन आई गेस मैं एक और हरकत ये करूँगा कि सिर्फ ये वाले फेसेस सेलेक्ट किए, ग्रो, एंड इसमें अगर मैं 4 प्रेस करूँ तो मुझे थोड़े से ये वाले वर्टेक्स भी चाहिए होंगे। 5 6 स्केल, और हमने इसको थोड़ा सा चीक्स को भी करा दिया। ठीक है, और फिर वापस इस भाईजान को सेलेक्ट करते हुए थोड़ा और, अगेन अभी मैंने यहाँ पे डबल क्लिक करते हुए सॉफ्ट सिलेक्शन की है तो थोड़ा सॉफ्टली सब बैंड हो रहा है। अगर आप सॉफ्ट सिलेक्शन हटा दोगे तो मे भी आपको शार्प लगे, पर ये आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ पे आपको सॉफ्ट करनी है, कहाँ पे शार्प। तो सॉफ्ट में ये होगा कि थोड़ा सॉफ्टली से पूरी एक जिनको सेलेक्ट किया उसके अलावा भी इर्द गिर्द करेगा। वो कितना इर्द गिर्द करेगा वो एक्चुअली हम इसके डायमीटर से कंट्रोल करते हैं कि फॉल ऑफ रेडियस कितना होना चाहिए। कहीं पे 2 करना पड़ेगा तो कहीं पे 200 भी करना पड़ेगा। तो आपको देखना पड़ेगा यार आपकी मॉडल की साइज के हिसाब से उसकी सॉफ्ट सिलेक्शन कितना हो। ठीक है, तो इस वक्त मैंने 2 रखा हुआ, मीन सिर्फ 2 यूनिट्स के हिसाब से फासले पे जा रहा है। 2 यूनिट्स कैसे पता चले, अगर आप फ्रंट में जाओ तो ये चीज है यहाँ पे, हाइड दिस एंड हाइड दिस। ठीक, तो ये आपको जो बॉक्स नजर आ रहा है ना, ये यूनिट्स के हिसाब से। ठीक है, तो अगर मैं ये वर्टेक्स सेलेक्ट की हुई है तो 2 का मतलब ये है कि ये 2 यूनिट्स के रेडियस में अपने वर्टेक्स को मूव करेगा। तो ये 2 रेडियस सीरियस, ये 2 रेडियस आ गए। इसको मैंने सेलेक्ट किया तो 1 यूनिट, ये जो बैकग्राउंड में ग्रिड 1 बैकग्राउंड ग्रिड है, तो इस तरह से 2 पिक्सल्स के रेडियस में वो अपने वर्टेक्स को मूव कर रहा है, उससे ज्यादा बाहर नहीं जा रहा। ठीक है, तो ये 2 का कॉन्सेप्ट ये आता है। तो ये बेसिकली डिपेंड करता है कि आपने मॉडल कितना बड़ा या कितना छोटा बनाया, उस रेडियस के हिसाब से हमारे पास आ जाता है। तो मैंने एक पोज बनाया जिसमें मुंह खुल रहा था, एक मैंने बनाया जिसमें ओ यूं करके पोज बनाया। इसको आप और भी फॉर एग्जांपल मैं कंप्रेस कर सकता हूँ। इसी तरह से एक पोज ये आ गया मेरे पास, इसके मैंने एक और डुप्लीकेट ली हुई है ना, राइट क्लिक वर्टेक्स, और एक वर्टेक्स इसकी, एक वर्टेक्स इसकी, इसको मैं 2 से 3 कर देता हूँ, 43 नहीं 3। ठीक, और फिर इसको मैं थोड़ा सा ओह सीरियस, अब मैं इसको मूव कर रहा हूँ तो पूरा कैरेक्टर मूव हो रहा है। मैंने कहा यार बहुत ज़्यादा हो गया, वापस 2 करो, थोड़ा सा ये इधर, फिर थोड़ा सा ये 2 वर्टेक्स, इसको भी इधर। ठीक है, एंड फिर अभी सॉफ्ट सिलेक्शन मैंने हटा दी, इसको किया ग्रो। ठीक, मैंने शिफ्ट ग्रेटर देन लेस देन साइन जो कीबोर्ड में होता है ग्रो सिलेक्शन के लिए, तो वो हमने ग्रो के लिए यूज किया। इसी तरह से 1-2 वर्टेक्स इधर, 1-2 वर्टेक्स इधर, ये मैं एंग्री फेस बना रहे हैं बेसिकली हम। ठीक, ये हमारे पास इस कैरेक्टर का एंग्री फेस भी आ गया। इसी तरह से ये जो वर्टेक्स है, एक इधर वाली
और एक इधर वाली। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी आप कर सकते हो, होपफुली अगर हमारी ज्योमेट्री सही बनी हुई है, इफ़ यू कम डाउन हियर देयर इज समथिंग कॉल्ड सिमेट्री, आई कैन टर्न द सिमेट्री ऑन एज वेल। ऑब्जेक्ट का एक्स करूँगा, दिस वुड बेसिकली मीन कि अगर मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया तो ये दूसरी अतराफ में भी एक्चुअली सेलेक्ट करना चाहिए, आई थिंक नहीं कर रहा वैसे। उमूमन फिर सिमेट्री में भी काम हमारा किसी हद तक ओके हो जाता है। ऑब्जेक्ट एक्स या वर्ल्ड एक्स नहीं हुआ, ठीक है। लेट मी गो इनटू ऑब्जेक्ट एक्स, और फिर हम यहाँ से भी इसको उठा के दो वर्टेक्स और दो वर्टेक्स इधर, इसको थोड़ा ऊपर ले गए एंड रोटेट। बहरहाल यू क्रिएट द पोज लाइक दैट। तो ये गुस्से वाला पोज हो गया। फाइनली वेरी क्विकली एक हैप्पी पोज बना लेते हैं हम। वर्टेक्स, एक वर्टेक्स इधर, एक वर्टेक्स इधर, मूव पे डबल क्लिक किया, मैंने सॉफ्ट सिलेक्शन ऑन कर दी, W से मैंने इसको उठा के ऊपर ले गया मैं, यहाँ की वर्टेक्स और इस वर्टेक्स को सेलेक्ट किया, थोड़ा सा हमने नीचे करा दिया, ये दो वर्टेक्स सेलेक्ट करके हमने इसको ऊपर, इसको भी ऊपर, इस वर्टेक्स को सेलेक्ट किया हमने ऊपर ले गए, ठीक है, ताकि कैरेक्टर जो था मुझे वो शॉक में नज़र आए। सॉफ्ट सिलेक्शन हाइट की, ये वर्टेक्स ऊपर की हमने सेलेक्ट की, थोड़ा सा और इनको ऊपर ले गए, ऑब्जेक्ट मोड, इसको किया बंद, डन। ये जो मेरे पास था चैनल है, इसका मैंने नाम दे दिया माउथ ओपन। ये जो ऑब्जेक्ट आ गया इसका हमने नाम दे दिया MOUTH माउथ डबल O, और ये जो था इसको हमने नाम दे दिया फॉर एग्जांपल एंग्री, और ये हमने नाम दे दिया फॉर एग्जांपल सैड, ठीक। हमने कैरेक्टर्स के नाम दे दिए। अब मुझे सिंपली क्या करना है, मेन कैरेक्टर सेलेक्ट किया, ठीक, सॉरी, एक ये 2 3 4 सेलेक्ट करते हुए 5वां मेन कैरेक्टर सेलेक्ट किया। फिर हम आ जाएंगे रिगिंग में कहाँ पे जाएंगे, यस, रिगिंग में गए, यहाँ पे डिफॉर्म, ब्लेंड शेप्स, ऑप्शन बॉक्स, एडिट रीसेट सेटिंग्स, मैंने नाम दे दिया ओल्ड फेस CTRL कंट्रोल, ठीक है, ओल्ड फेस कंट्रोल, एंड हिट क्रिएट। वंस आई डू दैट, होपफुली अगर सब चीज़ें सही गई होंगी मेरी, तो यहाँ पे एक नोड आ गई होगी एड फेस कंट्रोल की, इसके अंदर माउथ ओपन, माउथ ओ, एंग्री और सैड दिया हुआ है। जब मैं माउथ ओपन के अंदर जाऊंगा तो चचा जान का माउथ जो है वो ओपन हो रहा है, और फिर मैं इसको कंट्रोल कर सकता हूँ। इसी तरह से माउथ ओ, तो ये माउथ ओ हो रहा है, एंड इसी तरह से एंग्री, तो ये एंग्री हो रहा है, ठीक। और इसी तरह से जब सैड, तो ये बेचारा हो गया। दिस इज व्हाट वी डू इन फेस एनिमेशन और फेस रिगिंग, सॉरी। फिर ऑब्वियसली इसके एनिमेशन में यही चीज़ फिर इन्वॉल्व होगी। ये मैंने क्या किया, आपने एक्चुअली हम अभी ब्लेंडिंग शेप्स क्रिएट कर रहे हैं। ओरिजिनल है, उसकी डुप्लीकेट ली, फिर बताया कि एक में मुंह खुला हुआ है, एक में गुस्से में है, एक में हैप्पी है, तो वही उस फेस के वर्टेक्स सेलेक्ट करके उस पोज में लेकर आना है, बस। तो ये इस तरह से हम सब इन तमाम कंट्रोल्स के पोजेस बना सकते हैं। एक में माउथ ओपन, एक में माउथ ओ, एक में ई फेस के और बहुत सारे बनते हैं, एक में गुस्सा आ गया, एक में हैप्पी आ गया, एक में नाक हिल रही है, एक में गाल फुला रहा है, जिस तरह से आप पोजेस बनाना चाहो। फॉर माई बेसिक दिस, समझो 4 कैरेक्टर मेरे लिए सही है कि वो हेलो क्या हो रहा है, और आईब्रोज को मैं यूं कर रहा हूँ, 4 मेरे लिए बहुत है एक बेसिक एनिमेशन के लिए, यूजर को पता भी नहीं चलेगा। ऑब्वियसली एडवांस के लिए फिर बहुत चीजें, मैं बेसिक की बात कर रहा हूँ। इसको फिर मैंने चारों को नेम दिया। पहला जो आप ऑब्जेक्ट का नाम दोगे, एक्चुअली उसके एक्सप्रेशन का नाम भी वही हो जाएगा, इसीलिए ऑब्जेक्ट का नाम जो डुप्लीकेट थी हमने वो दिया। फिर चारों को सेलेक्ट किया, आखिर में ओरिजिनल ज्योमेट्री सेलेक्ट की जिसके ऊपर अप्लाई होना है, आखिर में वो चीज सेलेक्ट होनी है। उसके बाद वी गो इनटू आपका डिफॉर्मेशन, ब्लेंड शेप्स, ऑप्शन बॉक्स, नाम बताया, क्लिक क्रिएट किया। तो इनको कुछ भी नहीं होगा, अब आप भले डिलीट भी कर दो, डजंट मैटर। वंस दिस इज डन यू कैन डिलीट देम। वंस दिस इज डन आप इसको एक्सपोर्ट करके अलग फाइल में रख लो, ताकि कल को फिर इसमें और इन्हीं में से आप एक्सप्रेशन और जनरेट कर सकें। ये हो गया। अब आप जब इसकी नोड पर आओगे, यहाँ पे ओल्ड फेस के अंदर एक नोड बन जाएगी जिसमें माउथ ओपन हो रहा है, ठीक है, माउथ ओ हो रहा है, माउथ एंग्री हो रहा है, एंड माउथ सैड हो रहा है। इसी तरह से 10-12 फे बन जाते। फाइनली हम इन एट्रीब्यूट्स को एक्चुअली इसके साथ कंट्रोल कर देते हैं। माउथ ओपन जो है ये मैक्सिमम हमारे पास जा रहा है जिस हिसाब से
उस हिसाब से हम इनको कंट्रोल कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ तो थोड़ा समझ में आया। चलो ये चीज़ अभी अभी इसको कंट्रोलिंग कैसे, सेट ड्रिवन की से हम कर सकते हैं, चैनल कंट्रोल से कर सकते हैं। सेट ड्रिवन की का भी पहले भी ट्यूटोरियल्स मैंने बताए हुए जिसमें सेट ड्रिवन की से हम कंट्रोल करते हैं। तो मैं सेट ड्रिवन की के साथ ये कंट्रोल कर सकता हूँ कि ऑब्जेक्ट ऊपर नीचे जा रहा है तो कंट्रोल हो। मैं इसको जो है आपका अला भला करे चैनल कंट्रोल से ये भी कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल माउथ ओपन है तो माउथ जब फुल 1 होगा तो ओपन हो जाएगा, जब फुल -0 हो तो नॉर्मल हो जाए। तो मैं एक काम ये कर सकता हूँ कि एनिमेशन में गए, विंडो एनिमेशन या रिलेशनशिप एडिटर्स में एक होगा कनेक्शन एडिटर, सॉरी जनरल एडिटर्स में गए, कनेक्शन एडिटर है। ठीक है, कनेक्शन एडिटर में गए, कनेक्शन एडिटर में सबसे पहले मैंने ओल्ड फेस लोड किया, मीन्स ये चेहरा नहीं, मेरा माउथ ओपन। ठीक है, इसको मैंने किया रिलोड लेफ्ट और ये जो चचा जान थे इसको सेलेक्ट करके रिलोड राइट, ताकि मेरा जो माउथ कंट्रोल है ये वाला कंट्रोलर ये राइट पर आ गया, जो फेस था अंकल का बॉस हेड वो राइट लेफ्ट पे आ गया। फिर इसको मैंने इसकी एक्चुअली क्या थी, इसकी ट्रांसलेट वाई वैल्यू को इस भाईजान की हमने फेस कंट्रोल किधर गया, फेस कंट्रोल फेस कंट्रोल फेस कंट्रोल नहीं आया, बहुत आला। शो हिडन, शो रीड ओनली, शो नॉन कीएबल, यार ये चीजें जो है चलो ये छोड़ दो, ये फिर कनेक्शन की मैं अलग से क्लास लेता हूँ फिर समझा दूंगा। फिलहाल यहाँ तक समझो कि ये फेस का कंट्रोल हमारे पास आ गया। अब इस फेस को मुझे इसके साथ कंट्रोल करना है। ठीक है, फिर हम सेट ड्रिवन की से कर सकते हैं, चैनल कंट्रोल से कर सकते हैं। फिर क्योंकि ये चैनल बॉक्स में तो हिडन है तो हमें उसको बताना पड़ेगा कि यार ये एट्रीब्यूट भी उठाओ, फिर सिंपली लिंक करना है ताकि जब मैं इस GUI को मूव करूँ तो ये वाली फेस कंट्रोल मूव होगा और उसके नतीजे में चेहरा आपका मूव होगा। ये फेस रिग के हमारे पास सेटअप है, ये चीज आपको अपने करनी है। ठीक है, फिलहाल के लिए 4 पोज बहुत है, माउथ ओपन क्लोज और थोड़ा सा ओ, ताकि हाउ जब मिलेगा तो ऑटोमेटिकली फेस के जो एक्स बन जाएंगे और थोड़ा सा फिर ये जो है आईब्रोज का गुस्सा ऊपर नीचे का पोज बन जाएगा। तो हाँ तो ये आपका एक्सप्रेशन ऑटोमेटिकली बन जाएगा। ये 4 पोज से आपकी बेसिक एनिमेशन हो जाएगी। 5वीं एक पोज रहती है आइस क्लोज करना, आइस खोलना। एक कॉमन मिस्टेक हम एनिमेशन में ये करते हैं, आइस को बंद करने और खोलने पे ध्यान नहीं देते। 5वां पोज ये बनाना, इसमें आईब्रोज की जो है ना उसको थोड़ा बाहर निकाल के क्लोज हो रहा है, खुला हुआ तो ऑलरेडी होगा ओरिजिनल में, सिर्फ क्लोज करने का एक फ्रेम बने, क्योंकि आइस को नॉर्मल कैरेक्टर जब मूव करता है तो आइस पलकता जरूर है। ये फील नहीं होता पर रियलिस्टिक में नजर आता है। तो अगर थोड़ी देर के बाद आपको पता चले यार ये तो आंख ही नहीं पलक रहा, ये चीज दिमाग में खटकती, तो 5वां पोज इसका हो जाएगा, दिस शुड वर्क फाइन।